गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर। वी सी, हम देखते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, अराउंड अस, हमारे चारों को, इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर, which are made up of different shapes, size and texture, and which are made up of materials which scientists named matter। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि हम अपने चारों ओर इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की और अलग अलग टेक्सचर की क्या देखते हैं, वस्तुएं अपने चारों ओर देखते हैं, जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। और इन्हीं को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया है। मटेरियल्स किसको कहेंगे, जिससे कोई चीज बनी हुई है, वही क्या कहलाएगी, उसका मटेरियल कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, डोर, दरवाजा, ये किस किस का हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो यहाँ पर वुड, आयरन और प्लास्टिक क्या है, मटेरियल्स हैं जिससे दरवाजा बना हुआ है। और दरवाजा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो और एग्जांपल लेते हैं। तो मैटर आपको समझ में आया होगा कि मैटर किसको कहेंगे। इस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक चीज मटेरियल से बनी हुई है और उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एग्जांपल लीजिए, स्टार, सभी तारे, प्लैनेट्स, ग्रह। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लाउड, बादल, स्टोन, ए पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का एक कण। फूड दैट वी ईट, जिसको हम खाते हैं वो फूड। वाटर, या कहते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद। एंड एयर एटसेट्रा। यानी कि जितने भी तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टोन है, यहाँ तक कि रेत का एक छोटा सा कण, और वह भोजन जिसको हम खाते हैं वह, और रेत का एक छोटा सा कण, और एयर, वायु, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मैटर के एग्जाम्पल हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आयरन, वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, इनके अंदर दो प्रॉपर्टी है सभी के अंदर, जो कि कॉमन है। ये दो प्रॉपर्टी कौन सी है, नंबर 1, ऑक्यूपाई स्पेस। ये सभी के सभी किसको घेरते हैं, जगह को घेरते हैं, यानी कि इनकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। और नंबर 2, हैविंग मास, और इनके अंदर क्या होता है, मास होता है। ये दोनों ही गुण आपको इन सभी के अंदर मिलेंगे, और जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं उन सभी के अंदर मिलेंगी। रेत का छोटा सा कण, वो भी जगह घेरता है, भले ही वो थोड़ी जगह घेरता हो। एक पत्थर भी जगह घेरता है, एक पहाड़ भी क्या घेरता है, जगह को घेरता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम होती है। हवा भी किसको घेरती है, जगह को घेरती है। जैसे कि जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसका साइज क्या जाता है, बड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि हवा ने क्या किया, अपनी जगह को कवर किया। यानी कि हवा के अंदर भी क्या होती है, वॉल्यूम होती है,
और उसका मास भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हवा के अंदर भी ये दोनों गुण होते हैं। तो मास क्या होता है? मास और वेट में डिफरेंस होता है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि मास और वेट सेम चीज होती है, नहीं। आपको पता होगा ग्रेविटी, पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो पृथ्वी का ये गुण क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। तो मास वह वजन है जिसमें से हम किसको निकाल दे, अगर ग्रेविटी को निकाल दे तो क्या बच गया, मास, और ग्रेविटी को ऐड कर दे तो क्या बच गया, वेट। यानी कि मास वह वजन है जिसमें ग्रेविटी शामिल नहीं है, और वेट वह वजन है जिसके अंदर ग्रेविटी शामिल है। इनके बारे में डिटेल से हम किसमें पढ़ेंगे, 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना मान लीजिए कि मास वह वजन है, द्रव्यमान है, जिसके अंदर ग्रेविटी शामिल नहीं है। तो मैटर की आपको दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। यही इसकी डेफिनेशन भी होगी कि जिस भी चीज के अंदर वॉल्यूम है और उसके अंदर मास है तो उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर थे इंडियन, एंशिएंट यानी कि प्राचीन इंडियन फिलोसफर, फिलोसफर किसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दार्शनिक को। यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास आइडियाज का एक सेट होता है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में उसके पास क्या होते हैं, उससे संबंधित आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। तो जो हमारे प्राचीन इंडियन फिलोसफर थे, उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्स के अंदर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, चाहे वो लिविंग हो या फिर चाहे वो नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब जो जिंदा हो, नॉन लिविंग का मतलब जो जिंदा नहीं। तो लिविंग में प्लांट भी हो गए शामिल और एनिमल्स भी शामिल हो गए, बैक्टीरिया आदि। तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो किससे बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई है। 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई है, ऐसा किनका मानना था, प्राचीन इंडियन फिलोसफर का मानना था। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं, एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर एंड स्काई, मतलब आकाश। उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी चांद, तारे, पहाड़, पत्थर, रेत, ये जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 से मिलकर या इनमें से 1 या 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, ऐसा उनका मानना था। और यही विचारधारा किसकी थी, ग्रीक फिलोसफर्स की थी, ग्रीक फिलोसफर। जैसी विचारधारा हमारे इंडियन फिलोसफर्स की थी। परंतु जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है। किसने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने। मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर on the basis of physical and chemical properties। यानी कि जो वर्तमान समय में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या किया है, क्लासिफाई किया है। और वे 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को।
तो हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे उसका शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, ये सभी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और तो इस चैप्टर में हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? वो है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि हम मैटर की फिजिकल नेचर को पढ़ेंगे। नंबर 2 हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और नंबर 3 में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहले 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैटर इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक और पार्टिकल। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैटर कंटिन्यूअस ब्लॉक से बना हुआ है या पार्टिकल से बना हुआ है। ब्लॉक में जैसे कि लकड़ी होती है, उसमें लेयर होती है, इस तरह से क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढेंगे कि मैटर कंटिन्यूअस ब्लॉक से बना हुआ है, लेयर कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ है, ब्लॉक कह सकते हैं, आप लेयर कह सकते हैं, कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ है या पार्टिकल से बना हुआ है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि हाउ स्मॉल इज पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हैं, इसका हमें आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं एक्टिविटी के द्वारा कि मैटर कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ है या पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी 1.1। तो हम क्या करेंगे एक्टिविटी 1.1 के अंदर, हमें क्या लेना है, एक बिकर लीजिए एंड फिल 100 ml ऑफ वाटर। लगभग हमने कितना पानी लेना है इसके अंदर, 100 ml वाटर लेना है, पानी लेना है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ऐड शुगर और साल्ट टू दिस। इसके अंदर हमें या तो शुगर ऐड करनी है और या फिर हमें साल्ट को ऐड करना है। कितना? 1 टीस्पून। चाय की 1 चम्मच होती है ना छोटी, उतना हमें नमक या चीनी इसके अंदर ऐड करना है। नंबर 3 स्टिर इट विद ए स्टिक। इसको हमने एक स्टिक की सहायता से क्या कर देना है, स्टिर कर देना है, यानी कि मिक्स कर देना है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 पे क्वेश्चन है वेयर डज साल्ट लिया है तो साल्ट, और अगर शुगर लेंगे तो शुगर। माना कि हमने क्या लिया, साल्ट लिया। वेयर डज साल्ट डिसअपीयर, साल्ट कहां पे गायब हो गया। नंबर 5
व्हाट वी फाइंड, हम क्या ढूंढते हैं इस एक्टिविटी से, यानी कि इससे हमें मैटर की नेचर के बारे में क्या पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ है या पार्टिकल से बना हुआ है। यही 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास बीकर, इसमें हमने क्या लिया, 100 ml वाटर लिया। इस बीकर के अंदर हमने 1 चम्मच क्या ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया। ये क्या था हमारे पास, वाटर था। उसको हमने एक स्टिक की सहायता से क्या कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, क्या हमें नमक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। नमक कहाँ चला गया, पहला क्वेश्चन तो यही था कि नमक कहाँ गायब हो गया। तो इसका आंसर है कि द साल्ट गोज बिटवीन द स्पेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर। चौथे नंबर पे ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथे नंबर पे उसका आंसर क्या है कि नमक कहाँ चला जाता है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप है, जो जगह है, स्पेस है, उसके अंदर कौन चला जाता है, नमक चला जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वी फाइंड, तो अगर नमक कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ होता या वाटर कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ होता तो इनकी क्या बन जाती, परत बन जाती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वाटर के बीच में भी स्पेस था और उस स्पेस के अंदर कौन चला गया, नमक के पार्टिकल्स चले गए। यहीं से हमें आंसर मिलता है कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है, ना कि कंटिन्यूअस लेयर से बना हुआ है। हमारा क्वेश्चन 1 क्लियर होता है यहाँ से। तो हम सीधा इसका मैटर इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस लेयर, तो क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाता है। एक बार इसको हम मिटा लेते हैं। तो फिजिकल नेचर में हमने पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है या कंटिन्यूअस लेयर से, तो हम क्या कहेंगे, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हाउ स्मॉल इज पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इसका आंसर ढूंढेंगे हम एक्टिविटी 2 से। ये हमारी एक्टिविटी 1.1 थी, यानी कि पहले चैप्टर की पहली एक्टिविटी। अब हम करेंगे सेकंड एक्टिविटी चैप्टर फर्स्ट की, यानी कि 1.2। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले ये हमारी एक्टिविटी 1.2, टेक ए बीकर एंड fill it with water। अप्रोक्सीमेटली कितना लेना है, 100 ml। तो हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, 100 ml वाटर हमने उसके अंदर डाल दिया। नंबर 2, ऐड क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब टुकड़े, क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैंगनेट 2 to 3, यानी कि इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, 2 से 3 पोटासियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स हमने इसके अंदर डालने हैं। नंबर 3, टेक 10 ml of water from this solution। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बना, इसमें से हमने क्या लेना है, 10 ml वाटर लेना है एंड ऐड टू 90 ml of clear water, इन बोलते हैं, इन क्लियर वाटर। नंबर 4, रिपीट
रिपीट दिस प्रोसेस 4 to 5 times. नेक्स्ट पे जाए क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा फर्स्ट बीकर है, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, 100 ml हमने इसके अंदर वाटर को ऐड किया। ये भी हमारा फर्स्ट बीकर ही है, इसके अंदर हमने पोटासियम परमैंगनेट को ऐड किया, 2 से 3 क्रिस्टल। ये भी हमारा कितना है सॉल्यूशन, 100 ml, क्योंकि फर्स्ट बीकर ही है। अब इस फर्स्ट बीकर में से हमने कितना निकाला, 10 ml सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, और इस 10 ml सॉल्यूशन को हमने 90 ml के सॉल्यूशन में डाल दिया। हमारे पास कितना था, 90 ml वाटर था, और उसके अंदर हमने ये 10 ml ऐड कर दिया, तो ये भी हमारे पास कितना बन गया, 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। अब फिर से हमें क्या करना है, प्रोसेस को रिपीट करना है, कितनी बार, कम से कम 5 या 7 बार। तो ये हमारा फर्स्ट बीकर था, ये हमारा सेकंड बीकर है, ये भी फर्स्ट बीकर है, ये भी फर्स्ट बीकर है। ये तो पोटासियम परमैंगनेट डालने से पहले है, और ये पोटासियम परमैंगनेट डालने के बाद है। अब इस सेकंड बीकर में से हमने अगेन क्या लिया, 10 ml सॉल्यूशन लिया, और उसको हमने थर्ड बीकर के अंदर, जिसके अंदर पहले से क्या था, 90 ml वाटर था, क्लियर वाटर था, फ्रेश वाटर था, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ml सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, इस थर्ड वाले बीकर के अंदर से 10 ml क्या ले लेना है, हमें सॉल्यूशन ले लेना है। कहां से लेना, हमने थर्ड बीकर से, और उसको हमें किस में ऐड कर देना है, फोर्थ बीकर के अंदर ऐड कर देना है, जिसमें क्या था, 90 ml फ्रेश वाटर था। अगेन इसके अंदर से हमने 10 ml वाटर को ले लेना है, 10 ml सॉल्यूशन को ले लेना है, और उस सॉल्यूशन को 90 ml फ्रेश वाटर में, जो कि किसके अंदर है, बीकर 5 के अंदर है, उसके अंदर हमें क्या ऐड कर देना है, उसको ऐड कर देना है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास फ्रेश वाटर था, हमने ऐड किया उसके अंदर पोटासियम परमैंगनेट, इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया, पिंक। अब इसमें से हमने क्या लिया, 10 ml सॉल्यूशन को लिया, और उस 10 ml सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, 90 ml फ्रेश वाटर के अंदर ऐड किया। ये भी, इसका कलर भी कैसा हो गया, पिंक हो गया, लेकिन इसका जो कलर था वो पहले वाले की तुलना में कैसा होगा, लाइट होगा, हल्का होगा। ऐसे ही इसमें से 10 लिया, उसमें ऐड किया, उसका भी कलर पिंक हो गया, लेकिन अब उसका कलर भी कैसा होगा, इससे लाइट होगा, और पहले वाले से तो लाइट होगा ही होगा। ऐसे थर्ड में से फोर्थ में ऐड किया, फोर्थ का कलर भी पिंक हो जाएगा, लेकिन तीसरे वाले से कम, सेकंड वाले से और फर्स्ट वाले से कम होगा। ऐसे हमने क्या किया, 5वें वाले में ऐड किया, तो 5 का कलर भी कैसा हो जाएगा, 5th वाले भी का कलर भी कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, लेकिन उसका कलर सबसे क्या होगा, लाइट होगा, यानी कि सबसे ज्यादा पिंक फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ। एक बात और, पहली बात तो हमने नोट की कि लगातार क्या होता चला गया, जो लाइट होता चला गया पिंक कलर, क्योंकि फर्स्ट में क्या था, पोटासियम परमैंगनेट के क्या थे, ज्यादा पार्टिकल्स थे, सेकंड में क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि इस सॉल्यूशन में से हमने 10 ml लिया था, उसमें थोड़े से पार्टिकल थे। ऐसे ही थर्ड में क्या होते चले गए, कम होते चले गए, पार्टिकल्स कम होते चले गए, तो कलर कैसा होता चला गया, लाइट होता चला गया। नंबर 2, एक बात हमने नोट की कि जो सॉल्यूशन का कलर है, चाहे भले वो डार्क है चाहे वो लाइट है, वो पूरे सॉल्यूशन का एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं से तो सॉल्यूशन डार्क है और कहीं से लाइट है, किसी भी बीकर में ऐसा नहीं होगा, पूरे सॉल्यूशन का कलर एक जैसा होगा, यानी कि जो पार्टिकल्स थे वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गए, मिक्स हो गए, घुल गए। यहां से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स थे पोटासियम परमैंगनेट के, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और वो क्या हो जाते हैं, पूरी जगह में फैल जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा थे पार्टिकल्स, वो भी सारे के अंदर मिक्स हो गए, यहाँ पर कम पार्टिकल्स थे, वो भी पूरे के अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पूरे में मिक्स कैसे हो पाए,
क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे। अगर बड़े बड़े पार्टिकल होते तो कहीं पर कलर कैसा होता, डार्क होता, और कहीं पर लाइट होता। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं इसके मैटर के वो कैसे हैं, बहुत ही समान है, बहुत ही छोटे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था हाउ स्मॉल इज मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है particles of matter are very small and so small we cannot imagine, that is beyond our thinking। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे हैं, और इतने छोटे हैं कि जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारी थिंकिंग से, हमारी सोच से क्या है, परे है, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो हमारे पास दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिले हमें एक्टिविटी के द्वारा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और उसके अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक तो ये कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, और नंबर दो कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और थर्ड पे थी स्टेट ऑफ मैटर। उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।